एक शांत शहर जो जंगलों से घिरे पहाड़ों के बीच बसा था, वहां एक बूढ़े घड़ीसाज एलियास रहते थे। उनकी कार्यशाला, जहां घड़ियों की धीमी धीमी टिक टिक गूंजती रहती थी, किसी जादुई जगह से कम नहीं थी। लोग कहते थे कि एलियास सिर्फ टूटी हुई घड़ियां ही नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल भी ठीक कर सकते थे। एलियास अकेले रहते थे। उनका एकमात्र साथी एक लकड़ी का कोयल पक्षी था, जिसका नाम पिप था। वो ओक की लकड़ी से बना था और दुकान की सबसे ऊंची घड़ी पर बैठा रहता था। पिप अब गाता नहीं था, तब से नहीं, जब से 20 साल पहले एलियास की पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। एलियास ने उसे ठीक कराने की कभी कोशिश नहीं की। एक बर्फीली शाम एक छोटी बच्ची, जिसका नाम क्लारा था, दुकान में आई। उसके हाथ में एक टूटी हुई पॉकेट वॉच थी। ये मेरे पापा की थी, उसने धीरे से कहा। अब वो नहीं रहे। एलियास ने ध्यान से घड़ी को देखा। सिर्फ इसके गियर ही नहीं टूटे, उन्होंने हल्के स्वर में कहा, यादें भी बिखर गई हैं। उस रात उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में पूरी रात मेहनत की। जैसे ही सुबह का सुनहरा उजाला आसमान में फैला, उन्होंने काम पूरा कर लिया। लेकिन उन्होंने कुछ और भी किया। उन्होंने घड़ी के अंदर एक छोटी सी नक्काशी बनाई, जिसमें क्लारा और उसके पापा एक पेड़ के नीचे नाच रहे थे। जब क्लारा ने घड़ी खोली, तो उसमें से एक मधुर लोरी बजने लगी और नन्ही सी मूर्तियां खुशी से घूमने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपने ये कैसे किया? उसने पूछा। एलियास मुस्कुराए। वक्त हर जख्म नहीं भरता, लेकिन कभी कभी ये हमें वो याद दिला देता है जिसे संभाल कर रखना चाहिए। जैसे ही क्लारा चली गई, पिप, वो लकड़ी का कोयल, अचानक हिला और 20 सालों में पहली बार उसने गाना शुरू कर दिया।